देखते हैं जानू-सामा कहते हैं क्या तुम्हारी ये हालत गोकू ने की है? अगर ये सच है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके साथ उसके यूनिवर्स को भी खत्म कर दूंगा। मुझे बताओ ग्रैंड बीस्ट, तुम्हें रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? ग्रैंड बीस्ट कहते हैं माय लॉर्ड, मुझे रिकवर होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। जानू-सामा कहता है ठीक है ग्रैंड बीस्ट, हम 3 महीने बाद यूनिवर्स 7 जाएंगे और मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। और मुझे याद रहेगा कि वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड था। हम देखते हैं वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के कारण गोकू की बॉडी स्पेस में तैर रही होती है और वो एक अनजान से प्लेनेट की तरफ बढ़ रही होती है। गोकू की बॉडी आखिरकार एक अनजान से प्लेनेट के अंदर एंटर कर चुकी थी। ये देखकर वहाँ के लोग कहते हैं आखिर अब ये क्या है? उन्हें पता चल जाता है कि ये किसी इंसान की बॉडी है और ये आसमान की तरफ से आ रही है। और हम देखते थोड़ी देर में गोकू की बॉडी बहुत तेजी से वहाँ की प्लेनेट की जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ के लोग हैरान रहते हैं, ये तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, आखिर इसके साथ ये क्या हुआ? और ये अब तक जिंदा है, ये तो नामुमकिन है। शायद हमें इसे ठीक करना चाहिए जिससे हम जान सके ये कहाँ से आया है और इसके साथ क्या हुआ। इसके बाद हम विश को देखते हैं जो वेजिटा से बात कर रहा था। विश कहता तुमने देखा ना वेजिटा, वो प्लेनेट कैसे तबाह हो गया और गोकू ने फिर से हीरो बनने की कोशिश की। उसने अपनी पर्पल की से उस प्लेनेट के धमाके को कम कर दिया और तुम्हें ये पता चल गया होगा वो गोकू कितना ज्यादा ताकतवर है। जहाँ तुम थे क्या तुमने वहाँ इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है कि तुम उसे हरा सको? तभी तुम अपना पता ले पाओगे, तभी तुम उसके सामने टिक पाओगे और उससे फाइट कर पाओगे। वेजिटा कहता विश तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग किया है वो तुम्हें फाइट के दौरान पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे उस क्या करवट को अभी ढूंढना होगा। विश कहता वेजिटा अगर तुम चाहो तो तुम उस मोटर को अभी बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो और अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि अभी वो एक अनजान से प्लेनेट पे गिरा है और उसकी हालत बहुत खराब है। वेजिटा कहता विश मैं एक सैयन प्रिंस हूँ और एक प्रिंस ऑफ सैयन कभी किसी मरे हुए को नहीं मारता जब तक वो अपनी पूरी ताकत में ना आ जाए, और न मैं अब तुम्हें उसे मारने दूंगा। अब ये मेरी लड़ाई है, इसीलिए अब इसे मैं अपनी तरीके से खत्म करूंगा। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं। उस प्लेनेट के लोग गोकू को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। गोकू होश में आ जाता है और कहता है तुम लोग कौन हो और ये मैं कहाँ गया? ये सुनकर वहाँ के लोग कहते हैं तुम आसमान से हमारे प्लेनेट पे गिरे, हमें लगा तुम स्पेस से यहाँ आए हो। तुम्हारे अंदर एक खास बात है, जब हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे तो हमें पता चला तुम्हारे अंदर पर्पल गॉड की है, जिससे तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी हील हो रहे थे। गोकू की ये बात सुनकर कहता हाँ मैं ये जानता हूँ, और क्या तुम्हें भी इस बारे में पता है? वहाँ के लोग कहते हैं हाँ हम ये सब जानते हैं। गोकू उस प्लेनेट पे अनजान था, ये बात वहाँ के किंग को पता चलती है और वो वहाँ पर आ जाता है और वो गोकू से कहता है तुम तो काफी ताकतवर लगते हो और तुम एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। गोकू कहता है हाँ मैं एक सैयन हूँ और मैं यूनिवर्स 7 में रहता था, मेरी फाइट गॉड से हुई जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। किंग ये बात सुनकर कहता वाह ये तो अच्छी बात है, तुम फाइट करना जानते हो, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगी? अगर तुम मेरे सामने 5 मिनट भी टिक गए तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर होने का राज बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें 5 मिनट मेरे सामने टिकना होगा, इसके बाद ही मैं तुम्हें ये ट्रिक बताऊंगा। गोकू ये सुनकर हैरान रहता है, क्या था क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है? किंग कहता है क्या सोच रही हो, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है। ये सुनकर गोकू तुरंत सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है और उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, उसे एक जोरदार पंच करता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शैडो ने उसके पंच को रोक लिया है। इसके बाद गोकू उस पे कामेहामेहा चार्ज करने की कोशिश करता है, तभी किंग के घोस्ट उसकी कामेहामेहा के डायरेक्शन को अलग दिशा में भेज देता है। गोकू कहता आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा हमला उस पे लग क्यों नहीं रहा, आखिर ये कौन है? तभी वो किंग कहता है लगी रहो, तुम्हारे पास अभी 4.5 मिनट है, अभी 5 मिनट हुए नहीं है, मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ, तुम मुझ पे अपना हमला जारी रखो। मैं तो तुम्हारे हमले से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मैंने तो अभी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाए। गोकू कहता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं इसकी ताकत महसूस भी नहीं कर पा रहा, ये है कौन, मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। इसने मेरे गाँव में हमें अटैक को इतनी आसानी से दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया, शायद ये इसीलिए कह रहा था कि मुझे इसके सामने 5 मिनट टिकना होगा। वो किंग कहता क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम भूल गए तुम्हें मेरे सामने 5 मिनट टिकना है, अगर तुम मुझ पे हमला नहीं करोगे तो मैं कर रहा हूँ। ये कहकर किंग अपने गोश्त से गोकू पर हमला कर देता है, जिससे गोकू को बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है तुम चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बस अपने बारे में जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, मैंने आज तक किसी से हार नहीं मानी और मैं तुमसे भी हार नहीं मानूंगा। ये कहकर गोकू उसकी तरफ बढ़ता है
और किंग के गोश्त को मारता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इसकी पूरी बॉडी एनर्जी से बनी है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं, वो कहता है मुझे इससे लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ बैठे बैठे उसको देख सकता हूँ और उसके लड़ने के तरीके को समझ सकता हूँ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है मैं समझ गया तुम्हें कैसे हराना है। इसके बाद गोकू ग्रिल की टेक्निक सोलर फ्लेम का इस्तेमाल करता है। उस रोशनी की वजह से किंग एक पल के लिए अंधा सा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से किंग का कंट्रोल गोश्त से हट जाता है। इसका फायदा उठाकर गोकू उस गोश्त को एक किक मारता है और वो किक उसकी गर्दन पे लगती है, जिस वजह से एक गोश्त मारा जाता है। ये देखता उसके 3 गोश्त में से एक गोश्त मारा जा चुका है। किंग कहता वाह क्या बात है, ये तुमने जैसे भी किया ये काबिल तारीफ था, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है, इसीलिए तुम ये जल्दी करो। इसके बाद गोकू देखता है कि उसके 2 गोश्त जो बचे हुए थे वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। और किंग कहता है मैंने तुम्हारे लड़ने के तरीके को देख लिया, अब बताओ तुम इससे कैसे बचोगे। गोकू उड़ते हुए उन गोश्त की तरफ बढ़ता है। इसके बाद किंग का गोश्त कहता है वो मुझे तुम्हें देख के लगता है तुम इस प्लेनेट के बिल्कुल भी नहीं हो और तुम्हारा लड़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, तुम पहले ऐसे हो जिसने मेरे एक पार्ट को मार दिया, लेकिन मैं चाहूँ तो उसे दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर गोकू सोच रहा होता है क्या किंग और ये गोश्त अलग अलग हैं? गोश्त कहता है नहीं हम दोनों एक ही हैं, मैं किंग के अंदर रहता हूँ जिस तरीके से तुम्हारा बेटा तुम्हारे अंदर रहता है। गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये तुम कैसे देख सकते हो और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये सुनकर गोकू उस गोश्त पर अपने पंच से और किक से लगातार हमले करने लगता है। वो गोश्त कहता है तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे ये बात कैसे पता चली, मैं तुम्हारे अंदर उसकी शक्ति को और तुम्हारे बेटे को बड़ी आसानी से देख सकता हूँ और तुम्हें ये चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ड्रीम तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा है।